A uniform solid cylinder of mass m and radius r is set in rotation about its axis with an angular velocity omega naught. ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, एक सॉलिड सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर जिसका मास m है, रेडियस r है, इसका रोटेशन सेट किया गया है ना। रोटेशन का जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा नॉट। ठीक है, रोटेट किया गया इसको ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। उसके बाद क्या किया गया, द लोअर्ड विथ इट्स लेटरल सरफेस ऑन टू ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रिलीज। ठीक है, इसको फिर धीरे से क्या किया गया, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर रखा गया और इसको रिलीज कर दिया गया। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द प्लेन इज म्यू। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मीन्स सॉलिड सिलेंडर और ग्राउंड सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। सो क्या फाइंड करना है, देखिए, हाउ लॉन्ग द सिलेंडर विल मूव विथ स्लाइडिंग, है ना। सिलेंडर कितनी देर, कितने टाइम के लिए स्लाइड करेगा, है ना। हाउ लॉन्ग द सिलेंडर विल मूव विथ स्लाइडिंग, है ना, स्लाइडिंग के साथ वो कितनी देर मूव करेगा। देन बी में है द टोटल वर्क परफॉर्म्ड, ये हमें निकालना है। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले इनिशियल केस में आते हैं, है ना। लेट्स से दिस इज द सिलेंडर, है, क्रॉस सेक्शन अगर देखिएगा सिलेंडर का तो इस तरह से लगेगा। ठीक है, इस साइड से अगर देखिएगा तो सिलेंडर जो है आपको डिस्क की तरह नजर आएगा। ठीक है ना, तो सिलेंडर बना देते हैं, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट गिवन है। ठीक है ना। उसके बाद सरफेस पे रखा गया, तो सरफेस पे जब रखा गया तो क्या होगा, इनिशियली ये स्लिप करेगा, स्लिपिंग होगा, है ना। लेट द वेलोसिटी इज, लीनियर वेलोसिटी इज v। जब प्योर रोटेशन स्टार्ट होगा आफ्टर सम टाइम, लेट एट दैट टाइम एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। ठीक है, एंड द लीनियर वेलोसिटी इज v, यहां मान लेते हैं v नॉट है v। ठीक है, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम लोग को क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस केस में लगाना है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। सो देखिए, इनिशियली देखिएगा क्या है, सिलेंडर जो है इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट के साथ रोटेट कराया गया। ठीक है, उसके बाद सरफेस पर, ग्राउंड सरफेस पर इसको रिलीज किया गया। सो ग्राउंड सरफेस पे जब आप इसको रिलीज कीजिएगा तो इनिशियली जो वी नॉट है दिस इज नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर, ये ऐसा होगा। ठीक है, सो इसके कारण क्या होगा, स्लिपिंग परफॉर्म होगा और ये स्लिप करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। करेक्ट है। उसके बाद जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा सो भी इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा। दिस इज द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ठीक है, एंड ओमेगा क्या हो गया, ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना। प्योर रोलिंग जब स्टार्ट होगा सो उस केस में क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पीछे की तरफ जाने का टेंडेंसी होगा क्या, ओमेगा आर के साथ, है ना। और आगे की तरफ मोशन होगा, भी उसका वेलोसिटी होगा, पीछे की तरफ ओमेगा आर होगा। सो प्योर रोलिंग अगर होगा सो उस केस में क्या होगा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब भी अगर आगे की तरफ है, ओमेगा आर पीछे की तरफ है, तो ये पॉइंट हमेशा स्टैटिक दिखना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये स्लिप होगा। ठीक है, सो भी इक्वल टू ओमेगा आर इस केस में होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, है ना। हमेशा याद रखिए भी इक्वल टू ओमेगा आर, और इसमें क्या होगा, वी नॉट इज नॉट इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। ओमेगा नॉट आर के बराबर वी नॉट नहीं होगा। सो ये केस जो है आपका क्या है, स्लिपिंग का है, एंड दिस इज द प्योर रोलिंग। सो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ओमेगा नॉट गिवन है, वी नॉट तो गिवन नहीं था। जब आप सरफेस पर रखिएगा, इसको रिलीज कीजिएगा, उसके बाद जाके वी नॉट जो है धीरे धीरे ये बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सो इनिशियली क्या होगा, ये वी नॉट का वैल्यू हम लोगों को 0 लेके चलना होगा। ठीक है, सो अब देखो ओमेगा नॉट गिवन है, सो एंगुलर मोमेंटम जब लगाओगे सो दो तरह का हो सकता है, रोटेशन के कारण आई ओमेगा और दूसरा एम बी आर। ठीक है, वेलोसिटी भी है अगर, सो देखो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री है, इस पॉइंट से इसका रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वेक्टर आर होगा। ठीक है, सो एम बी नॉट आर साइन 90 डिग्री, सो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो सिर्फ और सिर्फ एम वी आर आएगा या एम बी नॉट आर आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर चूंकि इनिशियली सिर्फ ओमेगा नॉट गिवन है, सो ये बी नॉट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो इसको हमको नहीं लेना है।
ठीक है। लेकिन जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, ये भी होगा आई ओमेगा, और दूसरा उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी बिल्डअप हो जाएगा, और v इक्वल टू ओमेगा आर होल्ड होगा इक्वेशन। सो v इक्वल टू ओमेगा आर होने के कारण इसके पास अपना एंगुलर वेलोसिटी भी होगा जो आई ओमेगा देगा एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा लीनियर वेलोसिटी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का है वो एम वी आर एंगुलर मोमेंटम देगा। सो प्योर रोलिंग के केस में ये आई ओमेगा भी होगा, एम वी आर होगा, और इनिशियली क्या होगा, सिर्फ ओमेगा नॉट गिवन है, सो हमको इनिशियली सिर्फ और सिर्फ आई ओमेगा लेके चलना है, एम वी आर लेके नहीं चलना है, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, एल आई इक्वल टू एल फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो इनिशियल क्या हो जाएगा इसका, आई ओमेगा नॉट ओनली, ठीक है, इज इक्वल टू आई ओमेगा प्लस एम वी आर, ओके। सो देखो सेंटर ऑफ रोटेशन इसका देखिए ये वाला है, सो इसके अबाउट आपको लेना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान दीजिएगा, इट इज सॉलिड सिलेंडर, है ना, सॉलिड सिलेंडर है, सो उसको ध्यान देना जरूरी है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू आई का वैल्यू अगेन हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा नॉट देन प्लस एम वी आर। अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा, सेकेंड केस में ओमेगा आर हो जाएगा, सो ये ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये ओमेगा है, सॉरी, है ना। सो देखो इसको सॉल्व करना है, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एम ओमेगा आर स्क्वायर है, यहाँ पर एम ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 है, सो 3/2 हो गया एम ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बोथ साइड में एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो एम आर स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए और ये हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल आउट, सो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 3 ओके ओमेगा, है ना। सो फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा ओमेगा, दिस इज ओमेगा नॉट बाई 3, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट बाई 3। सो ये हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकल गया। अब पूछा है कितने टाइम के लिए स्लिप करेगा। सो देखिए सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी का जब इक्वेशन लगाते हैं सो क्या होता है, v फाइनल इक्वल टू u इनिशियल प्लस AT, या v इक्वल टू u प्लस AT हम लोग बोलते हैं। सो इसको अगर एंगुलर मोशन के लिए चेंज कीजिएगा रोटेशन के लिए, सो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t। ए का जगह क्या ले लेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और u का जगह एंगुलर वेलोसिटी ले लेगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमारा डेवलप हो जाएगा। अब सवाल है कि ये अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हम लोग कहाँ से लाएंगे, ठीक है। सो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ, है ना, दिस इज ओके। सो देखो नॉर्मल रिएक्शन इस पर क्या है, n है, ठीक है, और इसका वेट डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, mg, है ना। सो इसका मतलब n इक्वल टू mg होगा, करेक्ट है। और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ क्या लगेगा, F इक्वल टू म्यू एन, हम लोग जानते हैं। सो F का वैल्यू क्या होगा, म्यू mg, ठीक है। अब इस सेंटर के अबाउट टॉर्क ले लीजिए फ्रिक्शन का। सो जब टॉर्क लीजिएगा, टेकिंग टॉर्क या टेकिंग मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन, मोमेंट ले लेते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट। सो मोमेंट जैसे लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स है, सो F इंटू ये रेडियस वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर इस फोर्स का FR हो गया, इज इक्वल टू आई अल्फा। अब सेंटर के अबाउट ये सिलेंडर है, सो हाफ एम आर स्क्वायर, है ना, देन अल्फा, ओके। सो देखिए यहाँ पर क्या आता है, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी पुट कर दीजिए, आर हो गया फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी, ये वाला, है ना, म्यू एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू चाहिए, सो देखिए यहाँ से हम लोग एम आर कैंसिल कर देते हैं, सो एम आर चला गया, एम आर चला जाएगा, सो दिस इज म्यू जी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाई एम आर आपने कैंसिल किया है, सो डिवाइड बाई आर हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया अल्फा का वैल्यू 2 म्यू जी बाई आर, ओके। अब इस अल्फा को क्या करना है, इसमें पुट करना है और ओमेगा का वैल्यू फाइनल आंसर पुट कर देना है, ठीक है। सो देखिए, है ना, इसको यूज़ कीजिए, यूज़ करेंगे। सो ओमेगा फाइनल देखो ये वाला है जो फाइनल बिल्डअप हुआ आफ्टर स्टार्टिंग प्योर रोटेशन, सो ओमेगा नॉट बाई 3, और इनिशियल क्या दिया था, ओमेगा नॉट, है ना, प्लस अल्फा टी, है ना। सो अल्फा का वैल्यू
2 म्यू जी बाई आर, है ना, इंटू टी। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या ये एक्सेलरेशन है? नहीं, दिस अल्फा इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन क्या है? मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में है, सो इट विल बी एज ए रिटार्डेशन। ये अल्फा क्या करेगा? ये मोशन को रिटार्ड करेगा, है ना, रिटार्ड। सो रिटार्ड करने का कारण क्या हो जाएगा? ये वाला जो वैल्यू है, ये यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा ना, निगेटिव साइन, ठीक है। सो निगेटिव साइन लेके चलेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो अल्फा अगर एक्सेलरेशन रहता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, सो प्लस आता है, रिटार्डेशन है तो माइनस। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये रिटार्ड हो रहा है या फिर एक्सेलरेट हो रहा है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो अभी देखो ये क्या हो गया, है ना, 2 म्यू जी बाई आर टी, एक साइड ले आइए, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट बाई 3। सो ये क्या हो जाएगा? 2/3 ओमेगा नॉट। सो 2 कैंसल आउट हो गया। सो टी का वैल्यू देखो क्या होगा, टी इक्वल टू टाइम जो हमारे पास आएगा, दिस इज ओमेगा नॉट आर बाई 3 म्यू जी, ये टाइम होगा, ठीक है। मीन्स जब आपने इसको सरफेस पर लोअर किया, मीन्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस किया, उस समय टाइम अगर टी इक्वल टू 0 है, सो इस मोमेंट से लेके टी इक्वल टू ओमेगा नॉट आर बाई 3 म्यू जी, इस टाइम तक, है ना, क्या होगा? ये स्लाइड करता हुआ जाएगा और इस टाइम के बाद इसका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज द टोटल वर्क परफॉर्म्ड। ये हम लोग कैसे निकालेंगे? सो नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है टोटल वर्क परफॉर्म, ठीक है। सो टोटल वर्क परफॉर्म निकालने से पहले देखिए एक कंसेप्ट को समझते हैं। इनपुट एनर्जी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। एक है आपका फाइनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है, देन वर्क परफॉर्म, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। सो इनपुट एनर्जी इसके पास क्या है? इनिशियली देखिए सिर्फ और सिर्फ इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट था। सो इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट के कारण इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आर के ही हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा, ठीक है। और फाइनल एनर्जी इसके पास क्या होगा? दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाई? बिकॉज रोटेशन, प्योर रोलिंग इसका स्टार्ट हो गया। सो प्योर रोलिंग जब होगा, सो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगा और रोटेशनल भी होगा। सो रोटेशनल वेलोसिटी के कारण, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी के कारण इसके पास एनर्जी क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के कारण इसके पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। सो मीन्स फाइनल एनर्जी उसके पास इन दोनों का सम होगा, ठीक है। सो इनिशियल एनर्जी तो उसके पास इतना ही है, रोलिंग बॉडी के पास। यही एनर्जी 2 पार्ट में जा रहा है, ठीक है। एक वर्क परफॉर्म में चला गया और एक बॉडी के पास जो फाइनल एनर्जी बचा टोटल, ठीक है। सो वर्क परफॉर्म है क्या इसमें? क्या बेसिकली वर्क परफॉर्म क्या है? देखिए सरफेस जो है इसमें फ्रिक्शन है। सो मोशन इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। सो इसको आगे बढ़ने के लिए फ्रिक्शन के अगेंस्ट, फ्रिक्शन के विरोध में जो है इसको वर्क करना पड़ रहा है ना, फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। सो वर्क परफॉर्म बेसिकली क्या है? इट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अगर निकालना है, सो मीन्स कहीं ना कहीं ये बॉडी जो है रोलिंग आगे की तरफ कोई फोर्स लगा रहा होगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। सो इसका मतलब वर्क परफॉर्म क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा एफ डॉट एस, है ना, कॉस थीटा। सो अगर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बोलेगा, सो आप एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बॉडी जो है ये कोई फोर्स लगा के आगे की तरफ जाएगा। सो मीन्स फोर्स आगे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। सो एंगल क्या हो जाएगा? cos 0 होगा, cos 0 का वैल्यू 1, सो ये एफ एस आएगा। लेकिन अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछेगा, है ना, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन फोर्स, सो ये क्या हो जाएगा? फिर अगेन एफ एस कॉस थीटा। सो देखो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। सो क्या होगा? cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज -1। सो ये माइनस एफ एस आएगा। सो इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये क्या आंसर आएगा? आंसर में जो भी वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। और वर्क परफॉर्म बोलेगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो ये क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। याद रखिएगा इसको हमेशा, आंसर में सेम वैल्यू में पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन दिया रहेगा। सो आपको देख लेना है कि वर्क परफॉर्म्ड पूछा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है, या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा है। सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क परफॉर्म पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सो इट इज निगेटिव, ठीक है। सो आइए निकालते हैं।
सो वर्क परफॉर्म्ड हम लोगों को निकालना है। सो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, इनपुट एनर्जी हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग कर देंगे। सो ये हाफ है ना, देन 2/5, सॉरी फिर 2/5 हम लोग बार बार स्क्वायर पे आ जाते हैं। सो हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, सो हाफ आई का वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर लिख दीजिए, है ना, एम आर स्क्वायर क्योंकि ये सिलेंडर है, इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम, और भी इक्वल टू क्या होगा, भी इक्वल टू ओमेगा आर। फाइनल केस में जब प्योर रोटेशन स्टार्ट हो गया, सो इसका मतलब भी का वैल्यू ओमेगा आर पुट कीजिएगा, सो ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को सम भी करना था, है ना, वर्क डन, वर्क परफॉर्म हम लोग लिख देते हैं WF, सो इट इज़ WF, है ना। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/4 हो गया और यहाँ पर 1/2, सो 1/4 और 1/2 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा। सो इट इज़ 1 + 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अब प्लस ये वर्क परफॉर्म। ठीक है, सो इसका मतलब वर्क परफॉर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट इज़ 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा ना, सो ये उल्टा हो गया, आगे चलते हैं। सो देखिए वर्क परफॉर्म का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 3/4 ओके एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो इसमें से 1/4 एम आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब फाइनल ओमेगा जो हमारे पास आया था, फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 3, इसको पुट कर देना है इसमें। सो वर्क परफॉर्म निकालिए, इट इज़ 1/4 एम आर स्क्वायर देन ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर पुट कीजिएगा, सो इट इज़ ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई 9। सो ये 3 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, डिफरेंस लीजिएगा, सो 1/4 एम आर स्क्वायर देन इट इज़ 2/3 ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, सो अब देखिएगा यहाँ पर फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × 4 है ना। सो कितना आ गया, दिस इज वर्क परफॉर्म इक्वल टू 1/3 इंटू 2 1/6 हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। सो अगेन ध्यान देने वाली बात है, वर्क परफॉर्म है या फिर वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, ये दोनों अगर पूछता है सो इट इज़ पॉजिटिव, है ना, बट अगर पूछेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। सो ये क्या होगा, -1/6 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, -1/6 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। सो इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। सो प्रॉब्लम सिंपल है, बस हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। इस तरह का केस में, इस तरह का प्रॉब्लम में जब पूछा जाता है कि यहाँ प्योर रोलिंग कितना टाइम के बाद स्टार्ट होगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, उसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होगा, है ना, वर्क परफॉर्म क्या होगा। सो दिस इज द मेथड। ठीक है, ओके। और एक्सेलरेशन निकालने का तरीका मैंने बता दिया, टॉर्क लेके एक्सेलरेशन निकाल लेना है इसका, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है। ठीक है, सो टाइम फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में सेट करके निकाल सकते हैं।